राधे राधे किसान भाइयों, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय अपने धान के खेतों के बीच में खड़ा हूँ। धान की स्थिति जो है वो आपको बता रही है कि ये जो है वो अपने अंतिम अवस्था में है। ग्रोथ चारों तरफ अच्छी खासी है, बालियाँ अच्छी खासी झूलती हुई नज़र आ रही हैं और ये आज की नहीं, पिछले 3 महीने की गई मेहनत का परिणाम है। लेकिन क्या ये खेती हमारा फ्यूचर है? मैं बिहार के पटना के धनरुआ से हूँ और मेरे आसपास में जितने भी लोग किसानी में लगे पड़े हैं, खेती में लगे पड़े हैं, वो रासायनिक पद्धति से खेती करते हैं। और ये रासायनिक पद्धति कहीं से भी फार्मिंग का फ्यूचर नहीं है। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इसका अंत आएगा। और किसान भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि वो अंत तब आए जब सब कुछ हमारे हाथों से निकल चुका हो। मेरा इशारा स्पष्ट है। ये रासायनिक खेती चूँकि हमारा भविष्य नहीं है, तो किसानों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौटना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकल्पों को, प्राकृतिक खेती के विकल्पों को, जैविक खेती के विकल्पों को तलाशना होगा और उनकी तलाश करने के बाद उस तरफ आगे बढ़ना होगा। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें कहीं मैंने जैविक खेती के विषय में चर्चा नहीं की। उसका कारण ये था कि जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, अपने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, तो उस समय धान की रोपाई का काम चालू हो गया था। और रासायनिक पद्धति से अगर हम किसी खेती को कर रहे हैं तो आधे में से फिर जैविक में अपने आप को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो हमारी फसल पे उसका प्रभाव दिखाई दे जाता है। तो आज से पहले मैंने कभी ये चर्चा नहीं की, लेकिन आज जब ये हमारे खरीफ की फसल अपने अंतिम अवस्था में है, रबी के सीज़न का आगाज होना है, तो मैं आप लोगों के बीच इस रासायनिक पद्धति को त्याग कर जैविक पद्धति को अपनाने जैसी बातों को लेकर अपने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। किसान भाइयों, ये सभी जानते हैं कि हम अभी जो खेती कर रहे हैं उसमें अंधाधुंध खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खाद का मतलब यूरिया। 90% किसान यही जानते हैं। और ये यूरिया कहीं ना कहीं से हमारी भूमि को बंजर करती जा रही है। और अगर बंजर भूमि हमारी हो जाती है तो फिर उस पर किसी भी प्रकार की पौध की रोपाई नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। और चूंकि ये रासायनिक खेती हमें इतना नुकसान पहुंचा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये हमारा भविष्य नहीं हो सकता। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये कि अगर हम रासायनिक पद्धति को त्यागना चाहते हैं, जैविक पद्धति को अपनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक किसान के सामने सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? इन सभी बातों पर प्रकाश डालने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आता है, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। किसान भाइयों, हम जब अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक बड़ा भाग जो है वो खेतों में, मिट्टी के बीच में अनयूज स्थिति में पड़ा हुआ रह जाता है। हमारी फसल उसको ग्रहण नहीं कर पाती। जिन खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ % जो है वो फसल ग्रहण कर पाती है और बाकी जो है वो हमारे खेतों में पड़ा रह जाता है। वैसी स्थिति में अगर हम जैविक पद्धति का सहारा लेते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी अव्यवस्था को झेलना पड़ता है, नुकसान को झेलना पड़ता है। तो हमारे पास जो सबसे बेहतर समय है वो है रबी के सीज़न
का आगमन होने वाला है और रबी के सीज़न के बाद हमारे देश में लगभग 90% किसानों के खेत जो हैं वो अप्रैल से या 15 अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई तक, ये 3 से 3.5 महीने वो खेत खाली रहते हैं। इसके बाद जिस सीज़न की शुरुआत होती है, मतलब फिर से खरीफ सीज़न की शुरुआत होती है। अगर उस सीज़न से अपने फार्मिंग को हम जैविक तरीके से करना चाहें तो ये हमारे सामने बहुत बढ़िया विकल्प है। उससे होता क्या है, पहला ये कि जिन रासायनिक खादों का हमने अपने खेतों में इस्तेमाल कर रखा है पहले से, समय बीतने के साथ, समय का एक गैप हो जाने के साथ उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। और दूसरा, जब हम जैविक खेती की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक पहला कदम किसान के लिए होता है कि इस खाली पड़े हुए समय में अप्रैल से लेकर आधा जुलाई तक के समय में अपने खेतों में हरी खाद के रूप में इस्तेमाल की जाने वाले फसलों की बुआई करें, ढैंचा की खेती करें, ढैंचा की बुआई करें, मूंग की बुआई करें। और अगर मूंग की बुआई करते हैं हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तो उन फलियों को मजदूरों से तुड़वा लें, मूंग हम घर लेके चले जाएं और जो हरी पौध है वो खेतों में खड़ी छोड़ दें। और अगले खरीफ के मौसम की शुरुआत जब होती है और खेतों को हम तैयार करते हैं अपनी मोरी को मुख्य खेतों में डालने के लिए, रुपाई करने के लिए, तो जब हम खेतों में पानी हिलाते हैं और उसके बाद जुताई करते हैं तो वो ढैंचा की पौध और मूंग की हरी पौध जो है उसको पानी के साथ खेतों में जोत देते हैं। जोतने के 2 दिन बाद जब हम खेतों पे जाते हैं तो ये इतनी जल्दी गलकर सड़कर तैयार हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि इससे पहले कौन सी फसल बो रखी थी। और ये जो हरी खाद है ये एकाएक खेतों की उर्वरा शक्ति को बूस्ट कर देती है। और जब हमारे खेत की उर्वरा शक्ति एकाएक बढ़ जाती है तो उस पर हमें किसी भी उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती भी है तो वो हम अपने जैविक संसाधनों से उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि यहाँ से हमारे रासायनिक से जैविक की तरफ की कदम का शुरुआत हो गया। अगर बीच में हम ये करना चाहें तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हम कर सकते हैं लेकिन दिक्कतें ज़्यादा आती है। लेकिन इस टाइम में अगर हम अपनी फार्मिंग पद्धति को, अपने फार्मिंग तौर तरीक़ों को ऑर्गेनिक के रूप में करना चाहें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। और यही हमारा भविष्य है, ये हमें करना पड़ेगा। मैं किसानों से यही यहाँ पे अपील करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि हम मजबूर होकर नहीं, मजबूर होने से पहले नहीं, उस स्थिति में नहीं कि जब रासायनिक खादों के प्रभाव से हमारी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाए, उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प ना बचे तब हम उसकी ओर सोचें। लेकिन उस समय हमारे हाथों से निकल चुका होगा। जितना जल्दी से हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी पद्धति को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाएं, ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करें। और इसमें पहले साल आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, कठिनाई लगेगी, लेकिन बाद में जो आपको उत्पादन प्राप्त होगा इससे कहीं बेहतर प्राप्त होगा जो आप अभी खेती कर रहे हैं, और ख़र्चा भी कम होगा। कई लोग ये कहते हैं कि मैंने उस चीज़ की शुरुआत की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की शुरुआत की थी, लेकिन उसके अंदर जो भी मतलब फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं या दवा उपलब्ध हैं वो और महंगी हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का जो तरीका है वो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का, और वहाँ से हम शुरुआत करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आपको खर्चीले संसाधनों की ज़रूरत ही कम पड़ेगी और आपकी खेती जो है वो कम लागत की खेती साबित होगी। तो आए हम इस प्रयास में लग जाएं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके
हमारे सामने जो भी साधन उपलब्ध हैं, जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों को अपना दोस्त बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करें। यहाँ पे एक सवाल अपने आप में ये बन जाता है कि अगले खरीफ के सीज़न की शुरुआत में अभी समय है, मान के चलिए 8 महीने का समय है, 9 महीने का समय है, तो तब तक क्या हम इसी रासायनिक खेती को जारी रखें? नहीं, ये प्रयास हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। और वो प्रयास किस रूप में शुरू कर सकते हैं? आज के दिन से ही अपने खेतों में जिस प्रकार के उर्वरक खादों का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा को कम करें। यूरिया की मात्रा को हो सके तो पूरी तरह से कम करें। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो आज से ही हमने अपने उस 8 महीने की खेती की शुरुआत के लिए मेहनत करना चालू कर दिया। फिर किसी अगले वीडियो में इस ऑर्गेनिक फार्मिंग पर विशेष जानकारी लेकर, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।